वेरी गुड इवनिंग प्रियांशु, भाविका, स्वागत है सभी का। आज क्लास हमने थोड़ा सा 2-3 मिनट पहले शुरू कर लिया है, तो अभी आ जाएं तो शुरू करते हैं। आर्टिकल्स तो पहले रिपीट करेंगे, है ना। पहले कुछ एमसीक्यूज देखेंगे और फिर आज का पार्ट शुरू करते हैं। आर्टिकल्स अपने अंतिम पड़ाव की तरफ है। डिटर्मिनर्स का पहला पार्ट आर्टिकल्स जो अपने लास्ट पड़ाव की तरफ है, तो 2 या 3 क्लास में इसको पूरा करेंगे। चलिए जी, तो करते हैं शुरू। स्वागत है आप सभी का। हाँ जी, गुड इवनिंग। मैं हूं जितेंद्र सारस्वत और आप हैं हमारे एप्लीकेशन इंग्लिश बाय जितेंद्र सारस्वत पे। टॉपिक चल रहा है हमारा आर्टिकल का। तो बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के करते हैं क्लास शुरू। वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है सभी का। चलिए, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हाँ जी, नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और आंसर लिखते रहेंगे। ये आपके पहले 3 क्वेश्चंस हैं। चलिए भाई, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। आज क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हैं, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। हाँ जी, आई नीड टू स्पीक टू, हाँ जी, बॉय हु ब्रोक दिस ग्लास। इसमें आंसर आ गया आपका, द बॉय। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वंडरफुल पेंटिंग्स दीज आर। हाँ जी, इट इज यूएसपी ऑफ अमेरिकन। क्या बात है। चलिए, जय जिनेन्द्र जी, खुशबू, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, फटाफट आंसर देंगे भाई। वेरी गुड, क्या बात है। आज गलती नहीं हुई आपसे? गलती तो हो ही गई। चलिए, बिना पढ़े सेंटेंस सॉल्व करेंगे तो गलती तो होगी माय डियर। अगर पढ़ेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा मेरे बच्चों? सारी मेहनत बेकार जाएगी। बहुत मेहनत की जा रही है। यहां पर द क्यों आया? क्योंकि बॉय जिसने ग्लास तोड़ा, तो यहां पर इस बॉय को इस क्लॉज के द्वारा डेफिनेट कर दिया, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल है। व्हाट वंडरफुल पेंटिंग्स, बात पेंटिंग्स की हो रही है। प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन नहीं आएगा। द आ जाता अगर ये पेंटिंग प्लूरल होती, मतलब पर्टिकुलर होती, तो दैट इज नो आर्टिकल। व्हाट वंडरफुल पेंटिंग्स, आप ए क्यों कह रहे हैं? व्हाट वंडरफुल पेंटिंग्स माय डियर। यस यस, ए नहीं आएगा। व्हाट वंडरफुल पेंटिंग्स, अगर पेंटिंग होता तो ए आता। व्हाट ए वंडरफुल पेंटिंग, बट व्हाट वंडरफुल पेंटिंग्स। हाँ जी, इट इज यूएसपी ऑफ अमेरिकन, इट इज ए यूएसपी ऑफ अमेरिकन। हाँ जी, यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट, या जो भी इसका फुल फॉर्म होगा। एक ये क्या है, एक ये एब्रिविएशन है। इट इज एन एब्रिविएशन, तो एब्रिविएशन से पहले आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। चलिए, अब भैया क्या लिखा? द बॉय आया क्योंकि इस बॉय को डिफाइन किया गया है, डेफिनेट बनाया गया है। नाउन, ये पेंट आपका नाउन प्लूरल है, तो व्हाट के बाद में वैसे तो जनरली ए और एन आता है, दा तो आता ही नहीं है। व्हाट के बाद में ए और एन आता है, और यहां पर नाउन प्लूरल है तो ए और एन नहीं आएगा। एब्रिविएशन से पहले आर्टिकल ए का यूज किया।
हाँ जी, आप देखें, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 4, 5 और 6। हिज ब्रदर इज सिंगर एंड डॉक्टर। आई नीड आवर टू कंप्लीट दिस टास्क। दे आर लॉयर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए भैया फटाफट बिना किसी विलंब के फटाफट, टाइम नहीं है हमारे पास में। पढ़ के आना है मेरे बच्चों, आपको समझ रहे हो? ये ठीक है, शाबाश, गुड। पढ़ो भैया अच्छे से, और अच्छे से, जितना अच्छे से आपको पढ़ाया जा रहा है ना उतना अच्छे से पढ़ो, ठीक है? जितना अच्छे से पढ़ाया जा रहा है उतना अच्छे से पढ़ो। हिज ब्रदर इज, पहली बात तो ये चारों ऑप्शन रॉन्ग थे। हिज ब्रदर इज ए सिंगर एंड नो आर्टिकल, तो ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, है ना? तो रॉन्ग ऑप्शन है ये आपके। आपका आंसर है ए और नो आर्टिकल, तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं था। तो ये तो किसी ने कहा ही नहीं कि सर ऑप्शन गलत है। कहना चाहिए था आपको, यू मस्ट हैव सेड कि सर ऑप्शन गलत है कि नहीं? ये कौन बोलेगा? है प्यारे बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई नीड एन आवर। हाँ जी, 1 घंटा चाहिए। आई नीड एन आवर। चलिए, दे आर प्लूरल नाउन है और फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पर्टिकुलर नहीं बनाया है, दैट इज नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। दे आर लॉयर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर लॉयर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट, 7, 8, 9। हाँ जी, इट इज रूम आई हैव डेकोरेटेड फॉर यू। इट वॉज सच सरप्राइजिंग न्यूज फॉर अस। इंजीनियर वी हायर्ड हैज रिजाइन्ड। क्या अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट शाबाश करें सॉल्व। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ शाबाश, ये हुई ना बात, क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश। क्या है? इट इज रूम आई हैव डेकोरेटेड। ये वो रूम है जो मैंने डेकोरेट किया है। नाउन डेफिनेट बन गई, द। सच सरप्राइजिंग न्यूज, यहां पर जो भी आर्टिकल आएगा किसके लिए आएगा? न्यूज के लिए। तो न्यूज के लिए तो आर्टिकल ए और एन आता ही नहीं है, द आएगा जब वो पर्टिकुलर होगी। पर्टिकुलर तो है नहीं, देयर इज नो आर्टिकल। इट वॉज सच सरप्राइजिंग न्यूज। न्यूज एक अनकाउंटेबल नाउन है जिससे पहले आर्टिकल ए और एन नहीं आएगा। इंजीनियर वी हायर्ड, इंजीनियर जो हमने हायर किया। कमरा जो मैंने डेकोरेट किया, दैट इज द इंजीनियर। इट इज द, नो आर्टिकल, द। शाबाश, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, दिस इज यूनिक अपॉर्चुनिटी। पीपल बिलीव इन रूमर्स। गुड स्कूल इज नीडेड एवरीवेयर। अच्छे क्वेश्चन है, बताइए भैया, शाबाश। फटाफट। गुड गुड गुड, पार्टिसिपेट करो भाई, अदरवाइज क्या क्लास लेने का मतलब है? मैं पढ़ाता हूं, उसको बाद में पढ़ा करो, लिखा करो, रिपीट किया करो, डाउट पूछा करो, बिल्कुल आइडियल तरीके से पढ़ो भाई। अदरवाइज तो बहुत सारे और भी दुनिया में सब पढ़ रहे हैं और सब पढ़ा भी रहे हैं, हम कहां से अलग पहचान बनाएंगे? बहुत अच्छे, यस। क्या बात है, यस, अब बनी ना बात, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ जी, दिस इज ए यूनिक अपॉर्चुनिटी। हाँ जी, पीपल बिलीव इन रूमर्स, लोग अफवाह में विश्वास। कौन से लोग? आम बात हो रही है, नो आर्टिकल, आर्टिकल की जरूरत नहीं, नाउन प्लूरल है। पहली बात तो प्लूरल नाउन है तो ए और एन तो वैसे ही गया। पीपल प्लूरल नाउन है, लोग, और द आएगा अगर पीपल पता हो कौन से लोग। आम बात हो रही है तो नो आर्टिकल। गुड स्कूल, ए गुड स्कूल इज नीडेड एवरीवेयर। एक अच्छा स्कूल तो हर जगह होना चाहिए, उसकी जरूरत रहती है। ए गुड स्कूल,
चलिए, अच्छा क्वेश्चन था भाई। चलिए नेक्स्ट फटाफट। ही डजंट वांट टू बी, माय स्टूडेंट्स आर, ही अपॉइंटेड। वेरी गुड, बात बन जाएगी हमारी अगर आप पढ़ते रहे तो। शाबाश। ही डजंट वांट टू बी एन एमएलए, माय स्टूडेंट्स आर, नो आर्टिकल। हाँ जी, प्लूरल नाउन है। ही अपॉइंटेड, कौन सा लड़का? whom I recommended, जिसे मैंने रेकमेंड किया था, द बॉय। इट इज एन, नो आर्टिकल द, एन नो आर्टिकल द, लास्ट वाले में द आएगा भैया। ही अपॉइंटेड ए बॉय नहीं, कौन सा लड़का जिसे मैंने अपॉइंट किया। एमएलए क्या है? एक एब्रिविएशन है। चलिए फटाफट सॉल्व कर देंगे। हाँ जी, गोपाल इज माई बेस्ट फ्रेंड, व्हाट कैप्टन ही इज, दे सॉ वन आइड मैन इन द स्ट्रीट। शाबाश। शाबाश, बहुत अच्छे। कविता, भाग्यश्री, भाविका, निशु, प्रियांशु, बहुत अच्छे। हाँ जी, फटाफट जल्दी, टाइम नहीं है। अरे भाई क्या बात है भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या बात है, शाबाश। है ना? अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, गोपाल मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो गोपाल तो नाम है, नाम से पहले नो आर्टिकल। व्हाट ए कैप्टन इज, क्या कैप्टन है भाई? व्हाट ए कैप्टन, ये एक्सक्लेमेटरी साइन है। व्हाट ए आएगा ना, नाउन प्लूरल होगी या अनकाउंटेबल होगा तो नहीं आएगा। इसमें नो आर्टिकल क्यों लिखा है? व्हाट ए कैप्टन, दे सॉ ए वन आइड मैन, दे सॉ, यस दे सॉ अ वन आइड मैन। पहले पे द क्यों लिखा है भाई? फर्स्ट में द गोपाल कैसे आएगा? गोपाल तो नाम है, गोपाल इज माई बेस्ट फ्रेंड, नो आर्टिकल। चलिए, ये हमारे क्वेश्चन थे आज के। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। आप रोज पढ़ के आएंगे, पहले हम एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चाहे हमारी आधी क्लास क्यों, पूरी क्लास ही रेपिटेशन में निकल जाए। हमारी ऐसी क्लासेस होंगी जिसमें हम एक एक घंटा रिपीट करेंगे चैप्टर को, आप समझ रहे हो? एक एक 1 आवर ऑफ रेपिटेशन जाएगा यहां पर। हाँ, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि हम में और बाकी लोगों में ये कोई हमारा मतलब मार्केटिंग कुछ नहीं है, लेकिन आप समझिए कि हम लोग जो है वो हमारा पैशन है ये, तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा मेहनत और ताकत का जो है वो मिश्रण है। आप लोगों को भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। 10 नंबर क्वेश्चन, शाबाश। डाउट होगा तो पूछेंगे। हाँ भैया, 10 नंबर क्वेश्चन। दिस इज यूनिक अपॉर्चुनिटी, कहां है बताइए? अगर वो कहता अपॉर्चुनिटी जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं, अपॉर्चुनिटी जो मुझे मेरे फादर ने दी, इस अपॉर्चुनिटी को कहां डिफाइन किया जा रहा है? वो तो कह रहा है कि ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी जो तुमने मुझे दी, तो ये डेफिनेट हो गया। यहां पर तो डेफिनेट नहीं है, यहां पर तो क्या कह रहा है कि ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है, दिस इज ए यूनिक अपॉर्चुनिटी। तो समझेंगे, नाउन से पहले दा तो तभी आएगा जब वो डेफिनेट होगी, अदरवाइज तो दा आने का मतलब ही नहीं है। चलिए, हाँ जी, अब देखें भाई, हम देख रहे हैं आर्टिकल दा। कल हमने 2 रूल लिखे। हाँ भैया, चलिए एक बात मैं आपसे कहना चाहता था, दिल से कहना चाहता था कि आप लोग, क्योंकि हम लोगों का जो मार्केटिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को और जो भी ग्रुप्स वगैरह हो उस पर आप जरूर बताएं, है ना? क्योंकि आप एप्लीकेशन पर हैं तो आप रियल एनर्जी जो है मेरा फील कर पाते हैं। न तो ये यूट्यूब पर कभी जा पाता है, न ये किसी और प्लेटफॉर्म पर जा पाता है। जहां मैं काम कर रहा हूं वहां पर भी नहीं जा पाता है, बहुत सीमितताएं होती हैं। यहां कोई सीमितता नहीं है, यहां कोई बाउंड्री नहीं है मेरे पास में, है ना? तो इसलिए दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म व्हाट आई कैन डिलीवर, जो मैं डिलीवर करता हूं उसका प्योरेस्ट फॉर्म है। तो आप जरूर अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट भी कीजिए। अभी हमारी बुक्स भी आ जाएंगी तो हम परफेक्ट आइडियल तरीके से
विद इन 3 to 4 months जो है हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। क्लियर? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अब देखिए, कल हमने 2 रूल लिखे। हमने लिखा कि एक नाउन के बाद में, नाउन से पहले नहीं, नाउन के बाद में, नाउन के बाद में, नाउन के बाद में अगर कोई क्लॉज या फ्रेज उस नाउन को डेफिनेट कर देता है तो आर्टिकल आता है डेफिनेट। डन। दूसरा, अगर एक नाउन पहली बार जब यूज होती है तो इनडेफिनिट होती है, तो उसके लिए आर्टिकल भी इनडेफिनिट आता है। जब वो दूसरी बार यूज होती है तो आर्टिकल डेफिनिट आ जाता है। ए नाउन बिकम्स डेफिनिट बीइंग मेंशन्ड सेकंड टाइम। जब एक नाउन को दूसरी बार यूज किया जाता है तो वो डेफिनिट हो जाती है ना? जब एक नाउन को दूसरी बार यूज किया जाता है तो क्या हो जाती है? वो डेफिनेट हो जाती है। आज का पार्ट बड़ा महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप सुनेंगे। आज का हमारा टाइटल, एक ही टाइटल देखेंगे सारी क्लास में। आज का हमारा टाइटल है, हाँ जी, आर्टिकल बिफोर, हाँ जी, आर्टिकल द बिफोर प्रॉपर नाउन। हाँ जी, प्रॉपर नाउन। आज प्रॉपर नाउन को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है नेम्स, नाम। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है नाम, नेम्स। हाँ जी, तो आर्टिकल द बिफोर प्रॉपर नाउन। नाम मतलब किसका नाम? किसी का भी नाम। इस पंखे का नाम है, मोबाइल का नाम है, गली का, चौराहे का, मोहल्ले का, गांव का, शहर का, देश का, व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, जानवर का, चिड़िया का, सबका, गाय का, भैंस का, सबका नाम है। तो नाम जो भी होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। अब एक बात ध्यान से देखेंगे, हम आर्टिकल का यूज और ओमिशन साथ साथ देखेंगे भैया। सबसे बेहतरीन तरीका है, आर्टिकल द का जो यूज और ओमिशन है वो साथ साथ देखा जाएगा। हाँ जी, हमने क्या हेडिंग क्या डाला है? आर्टिकल द बिफोर प्रॉपर नाउन। हमने ये नहीं लिखा कि आएगा कि नहीं आएगा, हमने लिखा आर्टिकल द बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन्स क्या है? नेम्स है। अब इनसे पहले कब आएगा और कब नहीं आएगा, इसके कितने सारे पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स पर चर्चा करेंगे। बहुत बेहतरीन पार्ट है। सबसे पहला जो पार्ट है, नंबर ए, वो ये कहता है, हाँ जी, वो ये कहता है कि जनरली, हाँ जी, प्रॉपर नाउन से पहले, हाँ जी, जनरली प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। जनरली प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। लो भैया, ये बात हम पहले भी लिख चुके हैं, आज फिर लिख रहे हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब नाम है, इनसे पहले कोई आर्टिकल, इसका मतलब ए एन द तीनों की बात हो रही है। इनसे पहले कोई आर्टिकल का मतलब है ए एन द तीनों की बात हो रही है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं? बहुत वंडरफुल एग्जाम्पल्स हैं। आई विजिटेड लंदन लास्ट ईयर। एक शहर का नाम है, नो आर्टिकल। आई विजिटेड लंदन लास्ट ईयर। हाँ जी, प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, जयपुर इज हाँ जी, जयपुर इज अ वंडरफुल सिटी। नो आर्टिकल। एक शहर का नाम है। वी मेट मिस्टर रमन, आर फ्रेंड एट द पार्टी। हाँ जी, मिस्टर रमन जो हमारे फ्रेंड है, उनसे हम मिले पार्टी में। नो आर्टिकल। हाँ जी, नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाँ जी, नो आर्टिकल। हाँ भैया, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटीज। विविधताओं का देश है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटीज। हाँ जी, नो आर्टिकल। ये पढ़ना है साथ साथ में, मेरे साथ साथ में क्लियर होना चाहिए। बार बार बोल रहा हूं, शुड बी क्लियर अलॉन्ग विद मी। हाँ जी, और दूसरी बात, क्लास अटेंड कर रहे हो, छोड़ के नहीं जाओगे बीच में। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, मेरी क्लास में आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। आप में अनुशासन नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। यहां पर तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। कंटेंट इतना है, हाँ, कि आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। चलिए, अगर जीवन में सफलता हासिल करनी है तो। चलिए भैया, तो क्या लिखा? हाँ जी, नाम है ये, आई विजिटेड लंदन
जयपुर इज अ वंडरफुल सिटी। वी मेट मिस्टर रमन, हमारे दोस्त हैं। नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटीज। हमने क्या कहा कि प्रॉपर नाउन से पहले किसी आर्टिकल का न तो ए आएगा, न एन आएगा और न द आएगा। एम आई राइट? हाँ भैया, पहला पार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? यहां पर लिखा हमने बट। बट का मतलब है, हाँ जी, द यूएसए, द यूके, द यूएई, हाँ जी, द नीदरलैंड्स, हाँ जी, यूएसए, यूके, यूएई, नीदरलैंड्स, ये भी तो नाम है। इनसे पहले दा का यूज करते हैं, ये संगठन के नाम है। इनसे पहले हम दा का यूज करते हैं, इनसे पहले हम दा का यूज करते हैं भाई। चलिए अब कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, अब देखते हैं जो जनरल नॉलेज आपका कितना अच्छा है। लिखो भैया, आई वेंट टू ब्रिटेन, लास्ट ईयर। हाँ जी, पहला सेंटेंस। दूसरा, ग्रेट ब्रिटेन इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। इज इट ब्रिटेन और यूएसए? चलो भैया देखते हैं कितना कॉमन सेंस है। हाँ जी, ब्रिटेन, अच्छा क्या बात है, अच्छा है प्रियांशु, बहुत अच्छे, शाबाश। देखा आपने, है ना? ब्रिटेन से पहले दा नहीं आता है ना? आई वेंट टू ब्रिटेन, हाँ जी, ब्रिटेन से पहले दा नहीं आता है। ग्रेट ब्रिटेन से पहले दा आता है। हाँ, ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन से पहले दा नहीं आएगा, वो ब्रिटिश लोगों के लिए यूज होता है। ग्रेट ब्रिटेन से पहले दा आएगा, और यूएसए से पहले दा आता है ना? इज इट ब्रिटेन और द यूएसए? हाँ जी, द ग्रेट ब्रिटेन इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, है ना? तो क्या है, नाम से पहले जो आर्टिकल द आता है वो आर्टिकल पूरे चैप्टर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। आज आप देखेंगे सिर्फ नाम से पहले आर्टिकल आता है कि नहीं आता, ये देखेंगे हम लोग। सिर्फ एक छोटी सी बात कि नाम से पहले आर्टिकल किस तरीके से आता है। तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा कि जनरली नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, और यहां पर हमने लिखा कि यूएसए, यूके, यूएई से पहले, नीदरलैंड से पहले दा आता है, फिर ब्रिटेन से पहले दा नहीं आता है, और ग्रेट ब्रिटेन से पहले दा आता है। ब्रिटेन से पहले दा आता है और ग्रेट ब्रिटेन से पहले, ब्रिटेन से पहले दा नहीं आता, सॉरी, और ग्रेट ब्रिटेन से पहले दा आता है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। चलो भैया, अब तीसरा पार्ट। नाम एक ही टाइटल है हमारा, आज इस टाइटल को डिस्कस करेंगे। पहले ये ए नंबर टाइटल जो मैंने लिखा है, जनरली प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, इसको डिस्कस कर रहे हैं, याद रखना भैया। चलिए, अब इसका एक पार्ट निकल के ये आया कि जब, हाँ जी, प्रॉपर नाउन को, जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना दें, जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना दें, तो उससे पहले, हाँ जी, उससे पहले द आता है। हाँ जी, जब प्रॉपर नाउन को क्या बना दें मेरे बच्चों? कॉमन नाउन बना दें। अब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन कैसे बना देते हैं? जैसे ये हमारी गली का तेंदुलकर है, ये हमारे शहर का अंबानी है, मेरा दोस्त भगत सिंह है, ये गांधी है, ये न्यूटन है, ये आइंस्टाइन है, ये टैगोर है, ये नरेंद्र मोदी है, ये भगत सिंह है, ये विवेकानंद है। हमारा शहर न्यूयॉर्क बन गया है, भारत तो अमेरिका बन रहा है।
ये व्यक्ति तो हमारा गांधी है, हाँ जी, ये व्यक्ति तो दाऊद इब्राहिम है, ये व्यक्ति तो ओसामा बिन लादेन बन रहा है। ये क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन को क्या बना देते हैं, कॉमन नाउन बना देते हैं। मैं एग्जांपल लिखूंगा, एक ही तरीके के एग्जांपल, एक ही तरीके के, है ना। मैंने सेंटेंस लिखा, हाँ जी, ये पार्ट हम उसमें नाउन में देख चुके हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। हाँ जी, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कितने नाम है इसमें, 3 नाम है। एक कश्मीर एक नाम है, प्रॉपर नाउन है। स्विट्जरलैंड एक नाम है, प्रॉपर नाउन है। इंडिया एक नाम है, प्रॉपर नाउन है। आप देख रहे हैं कि कश्मीर से पहले दा नहीं आ रहा, इंडिया से पहले दा नहीं आ रहा, लेकिन स्विट्जरलैंड से पहले दा आ रहा है, क्योंकि वो इंडिया का स्विट्जरलैंड है, इसलिए इसे कॉमन बना दिया। जैसे मैं कहूंगा कि जयपुर भी स्विट्जरलैंड बन गया है, यहां भी ठंड होती है। हाँ, मैं गंगानगर से हूं, गंगानगर में तो बर्फ पड़ती है, तो स्विट्जरलैंड बन जाता है ना। सर्दियों में -1 डिग्री 2 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, तो वहां पर वो भी स्विट्जरलैंड है। तो भारत में तो ऐसे सैकड़ों स्विट्जरलैंड है। मतलब आपने स्विट्जरलैंड को इंडिया का कह के उसे कॉमन बना दिया। ये हमारी गली का तेंदुलकर है, आपने तेंदुलकर को कॉमन बना दिया। मेरा भाई तो अंबानी है, अंबानी को कॉमन बना दिया। मेरा दोस्त तो भगत सिंह है, भगत सिंह को कॉमन बना दिया। जयपुर तो दिल्ली बन रहा है, दिल्ली को कॉमन बना दिया। दिल्ली तो न्यूयॉर्क बन रहा है, न्यूयॉर्क को कॉमन बना दिया। आप प्रॉपर नाउन को इस तरीके से कॉमन नाउन बना देते हैं। मैंने सेंटेंस लिखा, हाँ जी, कालिदास, कालिदास इज द, हाँ जी, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। 3 नाम है इसमें। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास एक नाम है, शेक्सपियर एक नाम है, इंडिया एक नाम है। आपने इंडिया का शेक्सपियर कह के उसे कॉमन बना दिया। और प्रॉपर नाउन को जब भी कॉमन नाउन बनाते हैं तो उससे पहले आर्टिकल दा आता है। इस आर्टिकल दा नहीं लगाऊं, सेंटेंस गलत है। कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया नहीं, कालिदास इज द कालिदास इज ए शेक्सपियर नहीं, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, है ना। आपने उसे इंडिया का शेक्सपियर कह दिया, है ना। जैसे मान लो कालिदास इंडिया का शेक्सपियर है, मैं कह रहा हूं गोपाल राजस्थान का शेक्सपियर है, मैं कह रहा हूं रमन जयपुर का शेक्सपियर है, मैंने कहा गोपाल मेरे गांव का शेक्सपियर है, मैंने कहा रोहित मेरी गली का शेक्सपियर है। तो भारत में तो हजारों लाखों शेक्सपियर हो गए, तो आपने उसको कॉमन बना दिया इंडिया का शेक्सपियर कह के। हाँ जी, मोहन इज द आइंस्टाइन ऑफ आवर क्लास। मोहन हमारी क्लास का आइंस्टाइन है। इसमें 2 नाम है, एक मोहन और एक आइंस्टाइन। आपने कहा हमारी क्लास का आइंस्टाइन है, तो आपने इसे कॉमन बना दिया। प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाएंगे तो आर्टिकल द आएगा। चलिए नेक्स्ट है, माय फादर इज द हिटलर ऑफ आवर फैमिली। मेरे फादर हमारे परिवार के हिटलर हैं। इसमें एक ही प्रॉपर नाउन है। फादर क्या है, कॉमन नाउन है। फैमिली कलेक्टिव नाउन है। हिटलर कौन सी नाउन थी, प्रॉपर। हमारे परिवार के हिटलर है, अपनी चलाते हैं, दैट इज प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना दिया। परिवार के हिटलर है, क्लास का आइंस्टाइन है, इंडिया का शेक्सपियर है, इंडिया का स्विट्जरलैंड है। हाँ भैया, क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रॉपर नाउन को क्या बना रहे हैं, कॉमन नाउन बना रहे हैं। मैं कुछ और एग्जांपल लिखता हूं, बिल्कुल एक भी कसर नहीं रहनी चाहिए। आपने कहा, हाँ जी, समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। हाँ जी, कितने नाम है इसमें, 3 नाम है। समुद्रगुप्त एक नाम है, प्रॉपर नाउन है। नेपोलियन एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है। इंडिया एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है। इंडिया का नेपोलियन है, कॉमन बना दिया, आर्टिकल द आएगा। हाँ जी, आपने कहा मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। हाँ भैया जी, हाँ मेरे भैया, क्या कह रहे हो कि प्रॉपर नाउन से पहले नाउन नहीं आती, फिर कब कब आती है, किस किस तरीके से आती है, उसको देखना पड़ेगा। हाँ, सो मत जाना कहीं। मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मुंबई प्रॉपर नाउन है, मैनचेस्टर भी प्रॉपर नाउन है, इंडिया भी प्रॉपर नाउन है। आपने इंडिया का मैनचेस्टर कह के कॉमन बना दिया, इंडिया का नेपोलियन कह के कॉमन बना दिया। हाँ जी, देखो कितना शानदार सेंटेंस है। मुंबई अगर इंडिया का मैनचेस्टर है तो आप जीके में क्या पढ़ते हो, भीलवाड़ा इज द मैनचेस्टर ऑफ
हाँ मेरे बच्चों, भीलवाड़ा इज द मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान। हाँ भैया, राजस्थान एक प्रॉपर नाउन है, मैनचेस्टर एक प्रॉपर नाउन है, भीलवाड़ा एक प्रॉपर नाउन है। राजस्थान का मैनचेस्टर कह के उसे क्या बना दिया? कॉमन बना दिया। क्लियर है? प्रॉपर नाउन को जब कॉमन नाउन बना दिया जाएगा, वो हमारे घर का अंबानी है, वो हमारे मोहल्ले का कालिदास है, वो हमारे शहर का गांधी है, तो क्या बना दिया? प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना दिया, तो उससे पहले आर्टिकल द आ जाएगा। चलिए अगला पार्ट। हाँ जी, पहले बताएं फटाफट। क्लियर है? लिखें सभी फटाफट, बताएंगे। क्लियर है? रिपीट करूं फटाफट, तुरंत, बिना टाइम लिए हुए। बढ़ू आगे। टाइप करना पड़ेगा। क्या ये क्लियर है कि प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना दे तो आर्टिकल द आता है? शाबाश, बहुत बढ़िया, थैंक यू, शुक्रिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्या बात है भाई, क्या बात है। चलो भाई, ठीक है, बढ़े आगे। आगे हमने क्या लिखा? हाँ भैया, आगे मैंने लिखा, सुनना भैया, नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस। हाँ भैया जी, नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, भाषाओं के नाम। भाषाओं के नाम क्या है? इंग्लिश एक भाषा है, हिंदी एक भाषा है, चाइनीज एक भाषा है, स्पेनिश एक भाषा है, जर्मन एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा है, और भी जितनी भाषाएं हैं सब भाषाओं के नाम। भाषाओं के नाम प्रॉपर नाउन हो गए। हिंदी है, राजस्थानी है, संस्कृत है, पंजाबी है, सिंधी है, बागड़ी है, मारवाड़ी है, कन्नड़ है, मलयालम है, सब भाषाओं के नाम है। तो भाषाओं के नाम क्या कहे? नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस प्रॉपर नाउन है। नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, समझ आना, नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो ये जो भाषाओं के नाम हैं, ये दो तरीके से यूज होते हैं। एक तो यूज होते हैं जनरली, और एक यूज होते हैं पर्टिकुलरली। हाँ जी, एक यूज होते हैं जनरली और एक यूज होते हैं पर्टिकुलरली। हाँ जी, जनरली का मतलब है जब आम बात हो, जनरली का मतलब है जब सबकी बात हो, और जनरली में, हाँ जी, जनरली में नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा अगर जनरली यूज हो रही है तो। पर्टिकुलरली का मतलब है जब विशेष बात हो। जनरली का सॉरी पर्टिकुलरली का मतलब है जब किसी एक की बात हो, और जब पर्टिकुलरली होगा तो आर्टिकल द आ जाएगा। और ये जनरली और पर्टिकुलरली, ये इस चैप्टर की जान है, ये बैकबोन है, ये रीढ़ की हड्डी है, जनरली और पर्टिकुलरली। हाँ भैया, नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, जितनी भी भाषाओं के नाम है, यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जितनी भी भाषाओं के नाम है वो सभी दो तरीके से यूज होंगे, एक जनरली और एक पर्टिकुलरली। अगर वो जनरली यूज हो रहे हैं तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, और अगर वो पर्टिकुलरली यूज हो रहे हैं तो आर्टिकल आ जाएगा। अब मैं एग्जांपल लिखूंगा, आपको ये बताना है कि कौन सा एग्जांपल जनरल है और कौन सा पर्टिकुलर है, कौन सा एग्जांपल जनरली यूज हो रहा है और कौन सा एग्जांपल पर्टिकुलरली यूज हो रहा है। अगर जनरली यूज हो रहा है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। किससे पहले? भाषाओं के नाम से पहले। आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो आप यूज के साथ में ओमिशन देख रहे हैं। चलिए मेरे साथ साथ एग्जांपल लिखना है। मैंने कहा इंग्लिश इज एन, हाँ जी, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। आपको बताना है कि इससे पहले आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा। क्या बात है। हाँ जी, बड़ा अच्छा लगता है जब आप एक अप्रोच लेके चलते हैं और वो अप्रोच स्टूडेंट तक एग्जैक्ट पहुंचती है, समझे, तो वो रटा नहीं लगाते हैं, वो कॉन्सेप्ट बनते हैं, और बहुत बहुत एक ये अच्छा एक्सपीरियंस है। यस, इंग्लिश एक
इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इससे पहले मुझे किसी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। दूसरा सेंटेंस लिखा, इंग्लिश विच इज स्पोकन इन इंडिया इज वेरी गुड। भारत में बोली जाने वाली इंग्लिश जो है, कौन सी इंग्लिश की बात हो रही है? जो भारत में बोली जाती है वो बहुत अच्छी है। हाँ जी, जो इंग्लिश भारत में बोली जाती है, यस, क्या बात है भाई। ज्योति, कविता, प्रियांशु, निशु, भाविका, भाग्यश्री, यस, हाँ जी, शाबाश, है ना। अब कौन सी इंग्लिश की बात हो रही है? जो भारत में बोली जाने वाली इंग्लिश है। तो यूज किसका करेंगे मेरे बच्चों? यस, द का यूज करेंगे। चलिए, मैंने लिखा जर्मन इज एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। पढ़ेंगे तो कीमत बढ़ाना। जर्मन एक इंटरेस्टिंग भाषा है। जर्मन इज एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। हाँ, शाबाश, वेरी क्विक। जर्मन एक इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। हाँ जी, नो आर्टिकल। चलिए, हाँ जी, जर्मन, हाँ जी, जर्मन इज माय, हाँ जी, फेवरेट लैंग्वेज। देखते हैं कितना कॉमन सेंस है। जर्मन इज माय फेवरेट लैंग्वेज। हाँ, फंस गए ना। फंस जाते हैं स्टूडेंट। नो आर्टिकल। जर्मन इज माय फेवरेट लैंग्वेज। जर्मन मेरी फेवरेट लैंग्वेज है। कौन सी जर्मन, ये बताया क्या? है ना। फंस गए ना आप लोग, क्योंकि जल्दबाजी में अपने, आपको जल्दबाजी है, जल्दबाजी नहीं, सोचना है हमेशा। जर्मन एक इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। जर्मन मेरी फेवरेट लैंग्वेज है। मैंने बताया क्या कौन सी जर्मन? जैसे मैंने यहां बताया, यहां कौन सी इंग्लिश जो भारत में बोली जाती है, क्या वैसे यहां पर इसको डिफाइन किया? क्या नहीं किया? नहीं किया तो ये इंडेफिनिट है, नहीं किया तो ये जनरल है। जनरल है तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। चलिए, अब देखते हैं बताते हो कि नहीं। जर्मन, जर्मन is spreading all over the world. German is spreading all over the world. जर्मन सारी दुनिया में फैल रही है। हाँ, जर्मन इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। बताओ भैया। यस, नो आर्टिकल। जर्मन सारी दुनिया में फैल रही है, तो यहां बात हो रही है कौन सी जर्मन नहीं बताया है आपने? कहा जर्मन, हाँ जी, विच इज यूज्ड इन ऑफिसेस इज बैड। जो जर्मन भाषा ऑफिसेस में यूज की जाती है वो बहुत बुरी है, बहुत अशुद्ध भाषा का यूज करते हैं। जर्मन विच इज यूज इन ऑफिसेस। यस, तो जर्मन से पहले क्या आ गया? द आ गया। हाँ जी, क्या लिखा? भाषाओं के नाम मेरे बच्चों, क्या लिखा? हाँ जी, भाषाओं के नाम जो है वो कैसे यूज होंगे? वो यूज होंगे जनरली और पर्टिकुलरली। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आम बात हो रही है। जर्मन एक इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, आम बात हो रही है। जर्मन मेरी फेवरेट लैंग्वेज है, आम बात है। मेरी फेवरेट होगी, एक व्यक्ति की बात हो रही है, लेकिन कौन से जर्मन की ये नहीं बताया। जर्मन सारी दुनिया में फैल रही है, आम बात हो रही है। जर्मन जो ऑफिस में यूज होती है, पर्टिकुलर हो गया। चलिए, अब और एग्जाम्पल लिखिए, देखते हैं। हाँ जी, चाइनीज, चाइनीज, हाँ जी, रिटन ऑन दिस बोर्ड इज नॉट राइट। क्या बात है भाई? चाइनीज रिटन ऑन दिस बोर्ड, चाइनीज इस बोर्ड पर जो लिखी गई है, इज नॉट राइट, वो राइट नहीं है। चाइनीज रिटन ऑन दिस बोर्ड, क्या बात है, बस बन गई बात हमारी। बात कॉन्सेप्चुअल अगर है तो बस समझ में आ जाएगी। चाइनीज रिटन ऑन दिस बोर्ड, यहां पर दो वर्ड छुपे हुए हैं, एक तो विच छुपा हुआ है और एक इज छुपा हुआ है। विच इज रिटन ऑन दिस बोर्ड, है ना, तो क्या लिखेंगे? द चाइनीज। चलिए नेक्स्ट बताइए। हाँ जी, चाइनीज
इज ए वेरी, चाइनीज इज ए वेरी, हाँ जी, डिफिकल्ट लैंग्वेज। चाइनीज इज ए वेरी, चाइनीज इज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज। बोलिए। नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, क्या बात है, नो आर्टिकल, शाबाश, बहुत अच्छे, नो आर्टिकल। चले भैया, तो यहां तक ये क्लियर है। भाषाओं के नाम अगर डेफिनेट, अब डेफिनेट कैसे हो रहे हैं? एडिशनल क्लॉज से। आप एक एडिशनल क्लॉज लगा रहे हैं, आपने भाषा का नाम है और एडिशनल क्लॉज है। एडिशनल क्लॉज कौन सा है? इंग्लिश जो इंडिया में बोली जाती है, जर्मन जो इस ऑफिसेज में यूज होती है, चाइनीज जो इस बोर्ड पे लिखी गई है ना। एक एडिशनल क्लॉज से वो नाउन डेफिनेट बन जाती है। तो आप क्या देख रहे हैं? प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल, हाँ जी, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज करेंगे या नहीं करेंगे, इसका अगला पड़ाव है। चलिए, हाँ जी, अगला पड़ाव है। कोई बात रिपीट करनी हो तो बोलेंगे भाई, एक बार नहीं 10 बार बोलेंगे। मैंने लिखा नेम्स ऑफ मील्स। नेम्स ऑफ मील्स का मतलब क्या है? नेम्स ऑफ मील्स, कितने तरीके के मील होते हैं? ब्रेकफास्ट है, हाँ जी, मैं लिख देता हूं। नेम्स ऑफ मील्स क्या है? ब्रेकफास्ट है, हाँ जी, ब्रेकफास्ट के बाद में लंच है, हाँ जी, डिनर है, फिर ब्रंच है। ब्रंच का मतलब, हाँ जी, ब्रंच का मतलब ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट और लंच जब दोनों साथ में कर लेते हैं तो उसे बोलते हैं ब्रंच। फिर सपर है, सपर होता है शाम का खाना, सपर होता है शाम का खाना। ये हमारे मील्स हैं, ये खाने के नाम है। सुबह के नाश्ते को ब्रेकफास्ट, दोपहर के को लंच, रात के को डिनर, दोपहर और सुबह का खाना साथ में हो जाए तो ब्रंच, शाम को कुछ खा ले तो सपर। हाँ जी, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं नेम्स ऑफ मील्स। इन्हें बोलते हैं नेम्स ऑफ मील्स। ये दो तरीके से यूज होंगे, एक है जनरली, हाँ भैया जी, और एक है पर्टिकुलरली। एक है जनरली और एक है पर्टिकुलरली। हाँ जी, तो जनरली जो है नो आर्टिकल, जनरली कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जनरली का मतलब जब सबकी बात हो, जनरली का मतलब जब आम बात हो, नो आर्टिकल। पर्टिकुलरली का मतलब जब एक की बात हो, पर्टिकुलरली का मतलब विशेष बात हो। हाँ जी, आर्टिकल कौन सा आ जाएगा? द आ जाएगा। हाँ भैया जी, आर्टिकल द आ जाएगा, वो सेम परिभाषा है, नेम्स ऑफ मील्स। हाँ भैया जी, ये जनरली और पर्टिकुलरली इसका बैकबोन है, अभी चलता रहेगा ये। नेम्स ऑफ मील्स, हाँ जी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ब्रंच, सपर, ये जनरली और पर्टिकुलरली यूज होंगे। अब मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, आप एक साथ सॉल्व करेंगे, एक साथ सॉल्व करना है और फिर आंसर देंगे। हाँ जी, और मैंने बार बार कहा है आप लिखोगे मेरे साथ में। चलिए, हाँ जी, 7 क्वेश्चंस हैं और आंसर उसी क्रम में दे देंगे, लिखते जाएं ए बी इस तरीके से।
फ्रेंड्स। क्या बात है प्रियांशु, वेरी क्विक। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। बन गई बात हमारी, शाबाश भाई, बहुत अच्छे, गुड। लेकिन लिखने पड़ेंगे सेंटेंस ये, ठीक है? कहीं कालिदास ज्ञानचंद बन के बैठ जाओ कि हमें सब आता है। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। बहुत अच्छे, शाबाश। देखिए, अगर हम कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो मातृभाषा में नहीं खाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। रटा लगाएंगे तो रटा रोज चेंज होगा, एक नई दिशा में, रोज आपको एक नई दिशा में लेके जाएगा। रोज कभी लगेगा आपको बहुत मजा आ रहा है, कभी आपको लगेगा अरे ये क्या हो रहा है, कभी नंबर ज्यादा, कभी कम, कभी कभी इधर कभी उधर, वो डायरेक्शन लेस होता है। यस, बहुत अच्छे कविता, भाविका, प्रियांशु, राइट राइट, शाबाश, एब्सोल्युटली राइट, यू नेल्ड इट, बिल्कुल करेक्ट आंसर्स हैं। ठीक है, सबको पार्टिसिपेट करना है भैया इसमें, है ना? चलिए तो करें आंसर्स हम लोग, बाकी स्टूडेंट एक बार दे आंसर्स सभी। चलिए भाई, आई हैव ब्रेकफास्ट एट 9, मैं 9 बजे ब्रेकफास्ट, कौन सा ब्रेकफास्ट? आम बात हो रही है। अब ये नहीं कि एक व्यक्ति की बात हो रही, मेरी एक व्यक्ति की बात का मतलब है कि विशेष बात होनी चाहिए ब्रेकफास्ट के लिए, है ना? जैसे जर्मन इज माई फेवरेट, मेरी फेवरेट है, तो एक व्यक्ति की बात हो रही है, नहीं, वो जब तक अनलेस एंड अनटिल इट क्लैरिफाइज कि कौन सी जर्मन, तब तक उससे पहले दा नहीं आएगा। क्लियर? यस, शाबाश, कीप इट, बहुत अच्छे भैया। नो आर्टिकल, आई हैव ब्रेकफास्ट एट 9। वी जनरली, इसने खुद ही कह दिया जनरली, आमतौर पे तो हम 10 बजे डिनर करते हैं। नो आर्टिकल। ब्रेकफास्ट शुड बी हेल्दी, ब्रेकफास्ट कौन सा ब्रेकफास्ट? वो कह रहा है कि ब्रेकफास्ट हेल्दी होना चाहिए। नो आर्टिकल। डोंट स्किप, हाँ जी, कभी भी अपने ब्रेकफास्ट को छोड़ना मत। नो आर्टिकल। हाँ जी, डिनर गिवन एट सीएम हाउस, जो डिनर सीएम हाउस पे दिया गया, दैट इज द डिनर। ब्रेकफास्ट जो, ब्रेकफास्ट विच, डिनर विच वाज गिवन, ब्रेकफास्ट जो मेरी मदर बनाती हैं बहुत स्वीट होता है, द ब्रेकफास्ट। और हमने सपर जो राम ने बनाया, विच वाज मेड बाय राम, किसका यूज करेंगे? द सपर, है ना? एक नाउन डेफिनेट हो रही है, तो ये आपका अभ्यास से आपको सेकंड के 100वें हिस्से में पता लग जाए क्या कह रहा है। हाँ भैया जी, डिनर जो सीएम के घर पे दिया गया, ब्रेकफास्ट जो मेरी मदर ने बनाया, हाँ जी, सपर जो राम ने बनाया, बाकी जनरल थे, ये पर्टिकुलर था। तो क्या लिखा? नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, और ये क्या लिखा? नेम्स ऑफ मील्स। नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस और नेम्स ऑफ मील्स दो तरीके से यूज होते हैं, जनरली और पर्टिकुलरली। हम देख रहे हैं प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, पूरा एक सेक्शन है ना? इसका एक लास्ट पार्ट, यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया बच्चों, है ना? मेरे आई थिंक कि ये क्लियर है यहां तक। चलो भाई, अब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, है ना, उनको देखें। नेम्स ऑफ रिवर्स, नेम्स ऑफ, हाँ जी, रिवर्स से पहले द आता है, नदियों के नाम से पहले द आता है, हाँ जी, द गंगा, हाँ जी, द यमुना, हाँ जी, द नाइल, हाँ जी, द अमेजोन, हाँ जी, द गोदावरी, जितनी भी आपकी क्या है, हाँ जी, राजस्थान में कितनी सारी नदियां बहती हैं, उन सभी से पहले द आएगा। नदियों के नाम से पहले द आता है, नियम है ये। हाँ भैया, नदियों के नाम से पहले द आता है। आपने कहा नाम से पहले द नहीं आता है, नदियों के नाम से पहले द आएगा। चलिए, अगला भाग है, हाँ जी, नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, हाँ जी, नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले, हाँ जी, नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस से पहले द आता है। हाँ भैया, ये थोड़ा सा बेसिक वही रटे वाला पार्ट है। द आल्प्स, हाँ जी, द हिमालयास, द हिमालयास, द आल्प्स पर्वत श्रेणियों के नाम है। यहां पर मैंने लिखा, एक बॉक्स में लिख रहा हूं, क्या लिखा मैंने? बट नॉट द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट से पहले दा नहीं आएगा, माउंट एवरेस्ट से पहले दा नहीं आएगा। रीजन आप लोग बताएंगे?
आल्प्स से पहले द आ रहा है, हिमालय से पहले द हिमालयास, द आल्प्स, लेकिन द माउंट एवरेस्ट नहीं। ऐसा क्यों? आंसर बताएंगे आप लोग। माउंट एवरेस्ट से पहले द क्यों नहीं आएगा? जब पर्वत श्रेणियों से पहले द आ रहा है तो, जब पर्वत श्रेणियों से पहले द आ रहा है मेरे बच्चों, तो माउंट एवरेस्ट से पहले द क्यों नहीं आएगा? फटाफट बताएंगे बिना वक्त जाया किए हुए। हाँ जी, अरे सो गए क्या सारे? हाँ, माउंट एवरेस्ट से पहले, हाँ जी, हाँ क्या बात है कविता, बहुत बढ़िया, शाबाश, गॉड ब्लेस यू। क्योंकि माउंट एवरेस्ट एक चोटी है, एक पीक है। जैसे हिमालयास जो है वो पर्वत श्रेणियां हैं, ये लघु हिमालय, वरत हिमालय, जो भी आपके हिमालय हैं, ये हिमालय की श्रेणी है। ये आल्प्स जो है ये इस तरीके से रेंज है, एक श्रेणी है। माउंट एवरेस्ट एक चोटी है, इससे पहले दा नहीं आएगा। तो रिवर्स के नाम से पहले क्या आएगा? दा आएगा। हाँ जी, माउंटेन रेंजेस के नाम से पहले, आल्प्स और हिमालय से पहले क्या आएगा? दा आएगा। क्योंकि माउंटेन रेंजेस एक पर्टिकुलर रेंज की है, जबकि माउंट एवरेस्ट एक यूनिट है। ठीक है, ये भी ठीक है, शाबाश। चोटी है, एक पीक है। चलो भैया लिखिए, नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हाँ जी, वाद्य यंत्र। हाँ जी, और उनके नाम से पहले दा आता है। वाद्य यंत्रों के नाम से पहले दा आता है। हाँ जी, इनसे पहले दा आएगा, इन्हें स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं है। इनसे पहले दा आएगा, इन्हें स्पेसिफिक बताने की जरूरत नहीं है कि डेफिनेट बनेगी। इनसे पहले दा आएगा ही। द पियानो, द फ्लूट, द हारमोनियम, द तबला। किसका नाम है भैया जी? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है। हाँ जी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले द आता है। नदियों के नाम से पहले द आता है। पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले द आता है। द पियानो, द फ्लूट, द हारमोनियम, द तबला। हाँ जी, एक सेक्शन को डील कर रहे हैं सिर्फ। किस सेक्शन को? प्रॉपर नाउन से पहले द आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? चलिए, अब इसका अगला पार्ट क्या है भैया? हाँ जी, नेम्स ऑफ स्क्रिप्चर्स। हाँ जी, स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं? ग्रंथ। हाँ जी, से पहले दा आता है, से पहले, हाँ जी, द आता है ग्रंथों के नाम से पहले। तो क्या लिखा हमने? हाँ भैया जी, द रामायण। हाँ जी, द गीता। हाँ जी, द कुरान, द बाइबल, द महाभारत। हाँ जी, रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, महाभारत से पहले किसका यूज करेंगे? दा का। ग्रंथों के नाम से पहले क्या जाएगा? दा। तो ग्रंथों के नाम है, नदियों के नाम है, पर्वत श्रेणियों के नाम है, वाद्य यंत्रों के नाम है। इनसे पहले किसका यूज करेंगे? इनसे पहले आर्टिकल दा का यूज करेंगे। और ये हमने आज देख लिया। क्या देखा भैया? एक बार क्विक रिवीजन अगर मैं देख लूं। हाँ जी, एक बार क्विक रिवीजन अगर हम देख लें तो यहां से सबसे पहला नियम यह था कि नेम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं, जिनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। पहली बात हो गई। फिर हमने लिखा था यूएसए, यूके, इनसे पहले दा आता है ना। ब्रिटेन से पहले दा नहीं आता। ग्रेट ब्रिटेन से पहले क्या आता है? दा आता है। ब्रिटेन से पहले दा नहीं आता, ग्रेट ब्रिटेन से पहले दा आता है। ये लिख लिया था। फिर क्या लिखा था हमने? हाँ जी, फिर देखिए, आपने प्रॉपर नाउन को क्या बना दिया? कॉमन नाउन। उससे पहले क्या आ जाएगा? जिस प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाया है उससे पहले दा आ जाएगा। फिर किसका यूज किया? नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस। फिर क्या है? नेम्स ऑफ मील्स। ये कैसे यूज होते हैं? ये यूज होते हैं जनरली और पर्टिकुलरली। जनरली कोई आर्टिकल नहीं आएगा, पर्टिकुलरली आर्टिकल दा आ जाएगा। और फिर स्क्रिप्चर, ग्रंथों के नाम से पहले दा आता है, वाद्य यंत्रों के नाम से पहले दा आता है, नदियों के नाम से पहले दा आता है, माउंटेन रेंजेस के नाम से पहले दा आता है। चले भाई, ये हमारा डिटर्मिनर्स का ये पार्ट पूरा हुआ। कल जो है, हाँ जी,
हाँ, ये भाई ये तो क्या है कि ये सब जो है ये वाद्य यंत्रों के रिस्पेक्ट वगैरह का कोई लॉजिक नहीं है इंग्लिश में, है ना। तो फिर वाद्य यंत्रों से पहले नाम क्यों आ रहा है? ये सब फिक्स है कि ये पर्टिकुलर है, और इनसे पहले द लगाने का एक कारण है कि दे आर वन, वो अपने आप में वन है, यूनिक है, इसलिए उनसे पहले द लगाया जा रहा है। चलिए भाई, यहां तक पढ़ेंगे। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। रात को 12 बजे, 2 बजे, मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं उसका आंसर दूंगा। कोशिश होगी कि इंस्टेंट आपको उसका आंसर मिले। तो प्लीज डोंट हेजिटेट, अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। शुक्रिया।